Hello students, how are you all? So let's continue the chapter. इससे पहले हमने पढ़ा था कि गांधी जी ये सोचकर चंपारण आए थे कि उनको कुछ समय लगेगा और कुछ ही समय में वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, लेकिन इन सब में ये सारे जो शेयर क्रोपर्स को के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उनको जस्टिस दिलाने में गांधी जी की लाइफ का लगभग 1 साल निकल गया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. तो जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी वो असेंबल्ड हुई अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, और उन्होंने उस सरकारी जांच पड़ताल में एक एविडेंस का बहुत बड़ा क्रशिंग माउंटेन मीन्स एक मजबूत एक पहाड़। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे सॉलिड एविडेंस कलेक्ट कर लिए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। एंड व्हेन दे सो दिस, और जब उन्होंने इनको देखा तो दे एग्रीड, वे इस बात से गांधी जी की एग्रीड हुए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, कि वो किसानों को रिफंड कर दें, उनका पैसा वापस कर दें, ये बात वो मान गए। लेकिन बट हाउ मच मस्ट वी पे, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि किसानों को उनको कितना पे करना पड़ेगा। They thought he would demand payment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने, दे रेफर टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी उन किसानों की तरफ से जो पेमेंट है वो फुल ऑफ द मनी की डिमांड करेंगे। वो कौन सी मनी? जो उन्होंने इलीगली गैरकानूनी रूप से डिसीटफुली धोखे से शेयर क्रोपर से एग्जॉर्ट की थी, उनसे वसूल की थी कि आस्क ओनली 50%, लेकिन उन्होंने 50% के लिए कहा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवर्ड जे.जेड Hose, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. तो उस समय पर जो ये सारा एपिसोड चंपारण में चल रहा था, रेवरेंड जे.जेड होज एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण के उस समय पर, तो वो इस पूरे केस को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक क्लोज रेंज के साथ, क्लोज रेंज मीन्स बहुत ही नज़दीक से इस केस को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने, वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो इस बात को लेकर एडामेंट हो गए हैं। एडामेंट होना मतलब किसी बात पर दृढ़ निश्चयी हो जाना, किसी बात की जिद पर अड़ जाना। Thinking probably that he would not give way, the representative to the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. Thinking probably, शायद ये सोचकर he would not give way, कि वो ऐसी बात को नहीं मानेंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स की तरफ से, उन्होंने केवल 25% को ही एक लिमिट बनाया कि वो जो उनसे वसूला गया था उसका 25% उनको रिफ़ंड कर दें। एंड बहुत ही अमेजमेंट की बात है कि मिस्टर गांधी इस बात के लिए एग्री हो गए। उन्होंने टुक हिम एट हिज वर्ड, उन्होंने इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी, और इस तरह से जो एक डेडलॉक था, जो एक अवरोध था, वो अवरोध इस तरह से हट गया और उन सारे शेयर क्रोपर्स को 25% रिफंड कर दिया गया। दिस सेटलमेंट was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो जो ये सेटलमेंट था,
जो ये सेटलमेंट था ये अनएनिमसली बाय द कमीशन, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अनएनिमसली मीन्स होता है एक मत से, यानी कि सभी का एक मत था और इस समझौते को कमीशन ने अडॉप्ट कर लिया, मान लिया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money. तो गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि रिफंड का जो अमाउंट था, जो शेयर क्रोपर्स को मनी रिफंड की गई, वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। फैक्ट ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उन लैंडलॉर्ड्स ने मनी के साथ साथ जो उनकी जो एक प्रेस्टीज थी, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, जो उनकी प्रेस्टीज थी, जो उनकी इज्जत थी, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, उसका एक पार्ट भी उन शेयर क्रोपर्स को लौटाना पड़ा। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. और जहाँ तक पीजेंट्स की बात करें, किसानों की बात करें, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उनके साथ ऐसे बिहेव किया कि मानो वो कानून से भी ऊपर हो गए हों। नाउ द पीजेंट सो दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब किसानों को ये लगने लगा था कि उनके अधिकार थे उनके पास, उनको बचाने वाला कोई था। ही लर्न करेज, क्योंकि अब उनके अंदर साहस आ गया था। Event justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. तो इवेंट्स ने जस्टिफाई किया कि गांधी जी की चंपारण में क्या पोजीशन थी, उन्होंने उनकी सही पोजीशन को प्रूव कर दिया था। कुछ ही सालों के अंदर, विदिन अ फ्यू ईयर्स, द ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपनी जो सारी एस्टेट थी उसको छोड़ दिया था। अबंडन मीन्स छोड़ दिया था। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो पीजेंट्स के पास वापस आ गई थी। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी वो इस तरह से चंपारण में ख़त्म हो गई थी। तो ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो ये इनजस्टिस था चंपारण में शेयर क्रॉपिंग के अगेंस्ट, वो ख़त्म हो गया था। अब गांधी जी ने एक नई शुरुआत की। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। तो गांधी जी ने कभी भी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस थे उनसे उन्होंने कभी भी कंटेंटेड नहीं किया, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए। ही सो द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने चंपारण गांव में देखा कि वहाँ पर कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक और सामाजिक लेवल पर बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था और वो इसके बारे में तुरंत ही कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर टीचर्स, इसलिए उन्होंने टीचर्स से अपील की। महादेव देसाई, नरहरि पारिक, 2 यंग मैन थे। उन्होंने गांधी जी को एज अ डिसिपल, उनके शिष्य के रूप में ज्वाइन कर लिया और साथ साथ उनकी वाइफ्स ने भी। वॉलंटियर फॉर द वर्क, और वॉलंटियर मीन्स होता है अपनी इच्छा से काम करना, तो उन्होंने अपनी इच्छा से उनके साथ काम किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और बहुत सारे लोग मुंबई से, पुणे से और इंडिया के बाकी दूसरे पार्ट से उनके पास आ गए। देवदास, जो गांधी जी का यंगेस्ट सन था, अराइव फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी ने भी ऐसा ही किया। कस्तूरबा, वो भी वहाँ पर आ पहुँची। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। तो जो ये सोशल बैकवर्डनेस को वो कम करना चाहते थे, उसके तहत उन्होंने 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा ने वहाँ पर औरतों को जो उनकी पर्सनल क्लीनलीनेस थी, उनकी अपने बॉडी को साफ़ रखना, अपने घर को साफ़ रखना, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ़ रखना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई। और इसके साथ साथ कम्युनिटी सैनिटेशन की, जो एक स्वास्थ्य के नियम क्या होते हैं, एक रूल्स ऐसे क्या होते हैं साफ़ सफाई रखने के, अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखने के, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको सिखाई।
हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, तो वहाँ पर जो हेल्थ कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, तो गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया जो अपनी इच्छा से 6 महीने के लिए वो अपनी सेवाएं देने के लिए रेडी था। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उस समय 3 दवाइयाँ अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कॉटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, अगर किसी व्यक्ति की कॉटेड टंग होती थी, कॉटेड टंग का मतलब है कि जीभ गंदी होती थी, जीभ पर एक परत जम जाती है गंदगी की, तो उसको कैस्टर ऑयल की एक डोज दी जाती थी। तो जीभ पर गंदगी जमने का क्या मतलब है, देखिए सारी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होती हैं, और अगर हमारी जीभ गंदी होगी तो हमारे खाने के साथ गंदगी मिलकर हमारे पेट में जाएगी और वहीं से हम बीमार होते हैं। तो सबसे जो बेस्ट वे है बीमारी को दूर रखने का, वो हमें अपनी टंग को हमेशा साफ रखना चाहिए। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनैन प्लस कैस्टर ऑयल, अगर किसी को भी मलेरिया या कोई भी फीवर होता था उसको क्विनैन के साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, अगर किसी को त्वचा संबंधी कोई भी बीमारी होती तो उसको ऑइंटमेंट दिया जाता था कैस्टर ऑयल के साथ में। कैस्टर ऑयल के साथ में जो सल्फर ऑइंटमेंट था, ऑइंटमेंट मीन्स क्या होता है, ऑइंटमेंट मीन्स होता है पेस्ट, यानी कि जिसको हम मलहम कहते हैं। तो जैसे जो ऑइंटमेंट आते हैं ना, दवाइयाँ आती हैं किसी भी चीज़ पर लगाने के लिए, जो सल्फर ऑइंटमेंट था वो कैस्टर ऑयल के साथ में दिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने पूरे अपनी वॉलंटियरली एक जो पर्सनल क्लीनलीनेस होती है और कम्युनिटी सैनिटेशन होता है, तो इस चीज़ को वहाँ पर लोगों को सिखाया गया, उनको हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए उन सबको ये सारी जानकारियाँ दी गई। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।